नमस्कार किसान भाई, आप सभी का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो हम बात करने वाले कि सरसों की बुआई समय पर चल रही, तो हम बात करने वाले कि सरसों की फसल में सल्फर का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए। काफ़ी सारे हमारे किसान भी गलतियां कर रहे हैं कि सल्फर का प्रयोग करते समय, तो ऐसी कौन सी गलतियां जो हमें नहीं करना है सल्फर को लेके सरसों की फसल में। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। हम बात करेंगे इस वीडियो में कि सल्फर के प्रयोग करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या हानि होती है, क्या इसका सही समय पीरियड होता है प्रयोग करने का, और क्या इसकी डोज है, और कौन सी सल्फर का प्रयोग हमें कब करना चाहिए। तो आप इसके लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक हमारे सभी किसानों के साथ शेयर करें, जिससे जो हमारी बातें हमारे सभी किसानों तक पहुंच सके। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भी कि सरसों की फसल में सल्फर का प्रयोग हमें करने के क्या क्या नुकसान है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या नुकसान होते हैं, क्या हानि होती है अगर हम सल्फर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो किसान भी मैं आपको बताना चाहूँगी सल्फर की कमी से सबसे बड़ा जो घाटा देखने को मिलता है वो हमारी तेल की मात्रा में सबसे अधिक घाटा देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारी सरसों की फसल होती है वो तिलहर वर्गीय यानी कि तेल वर्गीय फसल में आती है। तो हमारी तेल की जो मात्रा होती है उस मात्रा में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है सल्फर की कमी के कारण। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारी जो पत्तियां होती हैं, यानी कि जो नई पत्तियां निकल रही होती है हमारी सरसों की फसल में, तो जो वेजिटेटिव ग्रोथ चल रही होती है तो उस सब पर नई पत्तियों का विकास रुक जाता है, पत्तियां आपको पीली दिखाई देती हैं। अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं, और हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाती है। दूसरा किसान में सही तरीके से जो विटामिन की कमी यानी कि जो फास्फोरस नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो सही तरीके से हमारी जो सरसों की फसल है उसको नहीं मिल पाती सल्फर की कमी के कारण, क्योंकि हमारी ज़मीन में सल्फर की कमी होती है। मैक्सिमम जो हमारी ज़मीन होती है तो मैक्सिमम टाइम ये देखा है कि सल्फर की कमी हमारी ज़मीन में पाई जाती है, तो हमें सल्फर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो किसान मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे दाने का जो वजन होगा उसके वजन में कमी देखने को मिलेगी, आपका जो तेल की मात्रा वो कम देखने को मिलेगी, और पत्तियाँ आपकी पीली दिखाई देंगी, और किसान में आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाएगी। तो अगर आपको ऐसे ही कारण देखने को मिलने हैं, आपको ये लक्षण देखने को मिले, तो आप सल्फर का प्रयोग अवश्य कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं सल्फर का प्रयोग करने के। तो किसानी मैं आपको बताना चाहूँ कि सल्फर का अगर हम प्रयोग करते हैं, सल्फर हमारे जो फंगस का भी काम करता है, कीटनाशक भी है और खाद भी है। सल्फर 3 तरीके से हमारी फसल में कार्य करता है। अगर हम सरसों की बात करें तो हमारे इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व ये बन जाता है, क्योंकि सल्फर के बिना हमारी सरसों की फसल की जो पैदावार है वो 50% भी नहीं करके नहीं आएगी, और सल्फर की कमी हमारी फसल में है सरसों की फसल में। तो किसान भी जो फ़ायदे की बात करें तो हमारी जो क्लोरोफिल की मात्रा अधिक बनेगी, तो हमारा जो वेजिटेटिव ग्रोथ होगी वो अच्छी तरीके से होगी, और हम जो भी फास्फोरस नाइट्रोजन यानी कि यूरिया फास्फोरस पोटास दे रहे अपनी सरसों की फसल में, तो उसकी जो मात्रा है वो अच्छी तरीके से हमारी सरसों की फसल को मिलेगी अगर हम सल्फर का प्रयोग करते हैं। दूसरा किसान में जो हमारी फंगस की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है सरसों की फसल में, वो समस्या आपको खत्म हो जाएगी। काफ़ी सारे कीटों को ये ख़त्म करता है, और खाद के रूप में बहुत ही ज़बरदस्त कार्य करता है। इसमें प्रोटीन विटामिन और अमीनो एसिड ये सारी मात्रा हमारी सरसों की फसल को मिलती है, जिससे हमारी सरसों की फसल बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बना के जो नाइट्रोजन फास्फोरस की पूर्ति बहुत ही अच्छी तरीके से करती है। तो हमारी जो पैदावार होगी बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आएगी। अब सल्फर की बात करते हैं कि सल्फर का हमारा प्रयोग कब कब करना चाहिए। काफ़ी हमारे किसान में यहाँ पर बहुत ही अधिक गलतियाँ करते हैं सल्फर का प्रयोग करते समय। तो किसान मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप बुआई कर रहे हैं तो बुआई करते समय आप बेसल डोज में इसका प्रयोग कर सकते हैं। बुआई करते समय भी हमारे काफ़ी किसान में गलती करते हैं कि वो एसएसपी का भी प्रयोग कर रहे हैं और साथ में सल्फर का भी प्रयोग करें। तो किसान भी मैं आपको बताना चाहूँगी एसएसपी से अगर आप बुआई कर रहे हैं तो आप उस समय पर सल्फर का प्रयोग ना करें। उसके बाद आप जब आप पहली सिंचाई कर रहे हैं, अगर आप एसएसपी के साथ बुआई नहीं कर रहे तो आपको सल्फर का प्रयोग करना है कम से कम 8 किलोग्राम दानेदार सल्फर का। और आप एसएसपी के साथ कर रहे हैं तो आपको उस समय पर नहीं देना, उसके बाद में सल्फर का प्रयोग आपको करना है पहली सिंचाई में। पहली सिंचाई या फिर दूसरी सिंचाई में आपको अवश्य करना है, क्योंकि अगर पहली सिंचाई में कर देते हैं तो आपका जो दानेदार वाला आप सल्फर का प्रयोग करें 90% में आता है जो सल्फर, तो 8 किलोग्राम आपको लेना है, और उसमें आप प्रयोग करते हैं तो आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, आपका जो सरसों की फसल उसमें संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरीके से बनेगी, और जो भी खादों का प्रयोग है वो अच्छी तरीके से हमारी सरसों की फसल पर वो कार्य करेगा, और हमारी जो सरसों का दाना होगा मोटा वजनदार होगा, और उसमें तेल की मात्रा काफ़ी अधिक देखने को मिलेगी। और वहीं दूसरी अगर सिंचाई पे करते हैं, लेकिन किसानों दूसरे सिंचाई पे मेरी सलाह ये कि आप ना करें, क्योंकि दूसरी सिंचाई पे हमारी ग्रोथ अच्छी तरीके से हो रही होती है, हो चुकी होती है, तो उस समय पर सही रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप ये कोशिश करिए कि आप पहली सिंचाई तक सल्फर का प्रयोग कर दें। दूसरा काफ़ी हमारे किसान बोलते हैं कि पाउडर फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, पाउडर फॉर्म वाला भी कर सकते हैं, 4 से 5 किलोग्राम डोज उसकी ले सकते हैं। और काफ़ी हमारे किसान बोलते हैं कि हम लिक्विड वाले का स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ, तो आप इस जानकारी को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने। काफ़ी हमारे किसान भाई सल्फर का प्रयोग स्प्रे द्वारा भी करते हैं। किसान मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी सल्फर का प्रयोग
स्प्रे द्वारा करते हैं तो आपको इसका उल्टे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि डोज अगर आप अधिक कर देते हैं तो उससे ये होता है कि हमारा पत्ता झुलस जाता है, उससे काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिलता है। दूसरा, पाउडर फॉर्म वाले में भी ये देखने को मिला है किसान में कि हमारा पाउडर जो पत्तों पे चिपक जाता है, जिससे हमारे पत्ते पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, हमारा पत्ता पीला पड़ जाता है, जल जाता है, तो ये समस्या भी देखने को मिलती है। तो आप जब भी सल्फर का प्रयोग करें तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। आप सरसों अगर आप लिक्विड का प्रयोग करें तो आपको कम से कम 40 से 40 ml प्रति टंकी के हिसाब से आप सल्फर का प्रयोग करें। आप अधिक डोज का प्रयोग ना करें, इससे आपको फसल में आपको उल्टा रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। तो किसान मैंने आपको जो जानकारी दी, अगर आप इस तरीके से सल्फर का प्रयोग करेंगे, अपनी सल्फर का प्रयोग सरसों की फसल में इस तरीके से करेंगे तो अपनी सरसों की फसल से आपकी तेल की मात्रा अधिक होगी, आपके सरसों की क्वालिटी अच्छी होगी और आपकी पैदावार अच्छी होगी। आपकी फलियां और दाने काफ़ी मोटे, चमकीले, वजनदार बनेंगे, जिससे आपकी पैदावार भी अच्छी निकल करके आएगी और आपकी तेल की मात्रा होगी तो आपको मार्केट में आपकी सरसों का प्राइस भी काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। तो आप इस तरीके से सरसों की फसल से सल्फर का प्रयोग सही तरीके से करके आप अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊंगा। किसान भी एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर सरसों की अगर आप बुआई करने जा रहे हैं और वैरायटी के बारे में जानने के सोच रहे हैं तो हमारे चैनल पर टॉप 3 सरसों की वैरायटी की वीडियो आ चुकी है और सरसों की दूसरी वीडियो बुआई से लेकर कटाई तक आपको कौन कौन से कार्य करना है सरसों की फसल में, कौन से खरपतवारनाशी का प्रयोग करना है, कौन से स्प्रे का प्रयोग करना है, क्या क्या डोज रखना है, जिससे हम सरसों की फसल से बेहद अच्छा रिकॉर्ड तो पैदावार ले सकें, कौन सी खाद का प्रयोग करें, तो उसमें संपूर्ण जानकारी दी गई। तो आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी ले सकते हैं। तो अगली वीडियो में तो दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाई।